नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। 2027 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, यानी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर योगी का क्या होगा? योगी मठ में चले जाएंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बहुत बड़ा झटका देकर उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। इस पर बहुत मंथन हो रहा है सफाई सर्किल्स में, पीडीए की बैठक में, और कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि अखिलेश यादव और योगी में क्या अंतर है, दोनों की राजनीति में क्या अंतर है, और इन लोगों का नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। वैसे तो राजनीति एक बहुत ही अनिश्चितता का विषय है। सबसे पहले अखिलेश यादव के बारे में समझते हैं कि जो अखिलेश यादव है वो योगी को बहुत बड़ा झटका क्यों देना चाहते हैं। लोग कहेंगे बहुत साधारण सी बात है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री बनना हो तो बात अलग है, लेकिन बात मुख्यमंत्री बनने से भी थोड़ा आगे की है और कई बार व्यक्तिगत स्तर पर भी आ जाती है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जो समझ में आता है वो वजह यह है कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उनका हक छीन लिया। अगर योगी आदित्यनाथ इस दुनिया में नहीं होते, भाजपा में नहीं होते, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाती है। और उनको कुर्सी नहीं मिल पाई है, उसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है। तो क्या हुआ, अखिलेश यादव की कुर्सी कैसे गई और अखिलेश यादव सबसे पहले इस कुर्सी पर आए कैसे? अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब उनको मौका मिला बोलने का वक्त बिल पे, तो भी वो बहुत ठीक से नहीं बोल पाए और अपने ही बुने जाल में फंस गए और अमित शाह ने उनको शर्मिंदा कर दिया पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। तो अखिलेश यादव जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं, उनकी राजनीति भी इलेक्ट्रल एंट्री से शुरू हुई, सीधे मुख्यमंत्री बने। उसके पहले पार्टी का कोई पोर्टफोलियो भी नहीं था, कभी मंत्री नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री। और ये सिमिलरिटी काफी हद तक गांधी परिवार से है, जो जहां पर आदमी सीधे प्रधानमंत्री बनता है। अखिलेश के पिताश्री मुलायम सिंह यादव लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन कभी उन्हें अपने दम पर सरकार बनाने का सौभाग्य नहीं मिल सका। उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति के सारे लोगों को सारे दंडफंद कर डाले, तुष्टकरण की सारी सीमाएं उन्होंने भी लांघी। जितने भी जरायम पेशा अपराधी, गुंडा, बदमाश, माफिया, सबको पार्टी में शामिल किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कर तो वो इसीलिए रहे थे कि शायद किसी भी तरीके से उनको सत्ता हासिल हो जाए। पहली बार 2012 में उन्हें अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला। तो क्यों मिला? 2012 में समाजवादी पार्टी को परंपरागत वोटों के अलावा प्रदेश के ब्राह्मणों का भी एक मुश्त वोट मिला, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बहुत लंबे चौड़े वायदे कर रखे थे ब्राह्मणों से, हालांकि उन्हें किसी को भी पूरा नहीं किया। और उनकी पार्टी को बहुमत मिल गया। जब सरकार बनाने का नंबर आया तो उनके जो दो भाई थे, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, जो लंबे समय से उनके साथ में रहकर राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे, तो उनको अनदेखा करते हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को, जो मुख्यमंत्री का पद है, वो तस्तरी में रख के भेंट कर दिया। शायद ये उत्तराधिकार का फैसला हो गया। इससे परिवार में भी बेचैनी बढ़ी, भाइयों में थोड़ा सा गतिरोध आया रिश्तों में। और जब गतिरोध चलता रहा अंदर अंदर, तो एक समय ऐसा आया कि जब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लेकिन वो जनता पर अपनी कोई छाप नहीं छोड़ सके और मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता पर अपनी पकड़ भी नहीं बना सके। आप सभी को याद होगा कि उनकी कार्यकाल को 4.5 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के रूप में याद किया जाता है, और इस 4.5 मुख्यमंत्रियों में उनका हिस्सा सिर्फ आधे मुख्यमंत्री वाला था। चार दूसरे मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह, रामगोपाल, और एक थे आजम खान। ये व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल था, वो सत्ता की ऐसी साझेदारी हो गई
कि उसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। और लोग कहते हैं कि ये इतिहास का सबसे खराब कार्यकाल था कानून व्यवस्था के मामले में, अगर देखा जाए। माफियाओं की पौबारे थी, जितने भी अपराधी जराइम पेशा प्रवृत्ति के लोग पार्टी में थे, सब अपना अपना काम करने लग गए और उनके जलवे सातवें आसमान पर थे। स्वयं मुलायम सिंह सार्वजनिक मंच पर माफिया डन अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते देखे गए, अगर आपको याद होगा। तो आप समझ सकते हैं कि माफियाओं का कितना जलवा था। एक जेल में मुख्तार अंसारी माफिया डान दूसरे थे, वो बंद थे, तो उनसे बैडमिंटन खेलने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस के होते हैं वो जाते थे, जिलाधिकारी जाते थे। और मुख्तार अंसारी के लिए जेल में एक तालाब खोदा गया था जिसमें विशेष तरह की मछलियां पाली जाती थी, ताकि मुख्तार अंसारी को उसकी मनपसंद मछलियां उपलब्ध होती रही। आप सोच सकते हैं कि ये जलवा था डान माफियाओं का। सामान्य व्यक्ति सरकार का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता था, अन्यथा सरकार तो बाद में कुछ करेगी, ये माफिया डान पहले ही हालत पतली कर देते थे। और इस तरीके से जो आम जनमानस है उसको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं बेहद सामान थी। अगर मुलायम सिंह के शब्द ही उद्धृत किए जाएं तो लड़कों से गलतियां हो जाती थी। दलितों पर अत्याचार की भी सबसे अधिक घटनाएं इसी कार्यकाल में हुई। और करने वाले कौन थे? उनकी अपनी बिरादरी के लोग, मनबड़ जिन्हें कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम समुदाय के डान माफिया टाइप के, दबंग टाइप के लोग, जिनके हौसले सातवें आसमान पर थे। पूरे प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की अराजकता इस कदर थी कि ऐसा लगता था कि मुगल राज्य की वापसी हो गई है। और इस जमीनी हकीकत को अखिलेश यादव कभी समझ नहीं पाए। वो हमेशा हवा में उड़ते रहे, उनके पैर जमीन पर टिके नहीं। उनको लगता था कि मुस्लिम समुदाय के वोटों और उनकी बिरादरी के वोटों के कारण ही वे सत्ता में आए हैं, और जब तक ये वोट बैंक उनके पास रहेगा, उन्हें कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं सकता है। और उन्होंने तुष्टिकरण की सारी सीमाएं लांघ दी। क्या नहीं किया गया, लेकिन इससे जनता में बेहद नाराजगी थी। और इसके बीच में भाजपा की जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है अमित शाह की, वो भी काम कर रही थी। इस सब ने मिलाकर अखिलेश यादव को 2022 में उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन 2022 में अखिलेश ने नारा दिया था कि आ रहे हैं अखिलेश। कई लोगों ने तो उनके पोस्टर ऐसे लगा दिए थे वोटों की गिनती के ठीक पहले, कि उनके दूसरे कार्यकाल पर शपथ ग्रहण की बधाई। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये नहीं लिखा था। और वो इसलिए नहीं लिखा था, जिसे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी नहीं समझ पाई, कि जब उन्होंने कहा कि आ रहे हैं अखिलेश, तो जनता में जो उनके कार्यकाल की भयावहता है वो घर कर गई। और उसने सोचा कि अब नहीं और नहीं, इसलिए अखिलेश यादव नहीं आ पाए। जब वो सत्ता से बेदखल हो गए, तो उसकी खींच वो योगी आदित्यनाथ पर उतारते हैं। उन्हें लगता है कि कोई योगी, और वो गोरखपुर की मठ का योगी जिसे उसके पिताजी ने जेल में डलवा दिया था, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। ये कुर्सी सिर्फ अखिलेश यादव के लिए बनी हुई है। और इसलिए इन सब बातों का उनके दिल दिमाग पर इतना असर हुआ कि मानसिक रूप से आज तक वो योगी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। प्रदेश के विकास की योजनाओं का, किसी भी काम का श्रेय वो खुद लेने से नहीं चूकते। कोई भी काम हो वो कहते हैं तो हमने किया है। ऐसा उनके दिल दिमाग पर असर हो गया है, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि मुख्यमंत्री वही है, या मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए था। और वो कहते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, योगी को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई, अ, योगी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, योगी क्रिकेट के बारे में नहीं जानते, योगी एप्पल का मोबाइल नहीं चला सकते हैं। तो फिर इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कुर्सी कैसे संभाल सकते हैं? लेकिन योगी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मनुष्य का अपना स्वार्थ ना हो, और वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बजाय समाज सेवा की भावना से काम करे, तो कुछ भी किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, और जो टॉप के राज्य हैं उनमें से एक है। कई राज्यों को पीछे छोड़कर ऊपर बढ़ गई है। और उत्तर प्रदेश की इस विकास दर ने भी बहुत छलांग लगाई है, निवेश की माने तो बहुत छलांग लगाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है और जो उसका प्रभाव जनता पर है, उसे कहा जाता है कि अब तक की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। आम जनमानस में और खासतौर से महिलाओं में मोदी जी के प्रति जो सम्मान है, उससे भी कहीं ज्यादा योगी के प्रति सम्मान है उत्तर प्रदेश में। कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश में जो
हिंदू समुदाय है उसका स्वाभिमान शिखर पर है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से ही जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी हिंदू जनमानस को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका नहीं दिया, सिर उठाने का मौका नहीं दिया। आज हिंदू समुदाय चैन की सांस ले रहा है उत्तर प्रदेश में, और यही योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का कारण भी है। आज योगी भाजपा के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, मोदी से भी लोकप्रिय नेता है। और आपने देखा होगा कि जब कभी किसी राज्य के चुनाव होते हैं तो योगी की मांग बहुत रहती है, ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं उनकी करवाई जाए। और हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने दिखा दिया है कि योगी की जनसभाओं का क्या असर होता है। जनता में मांग उठने लगी है, मोदी के बाद योगी। इससे विपक्षी खेमा और भी परेशान है। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब भारत में भी अगर हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी को हराना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए योगी के बढ़ते जनाधार की काट के लिए अखिलेश यादव तरह तरह का प्रयास भी करते रहते हैं। अब वो एक नया फार्मूला लेके आए, पीडीए। हालांकि ये उनका फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला पीएफआई का है। और इस पर हम लोग बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे। बिहार में जो फुलवारी शरीफ है वहां से पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे उसमें इसका जिक्र आता है। और ये एजेंडा पीएफआई से लिया है अखिलेश यादव ने। वो चाहते हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अगर मिल जाए तो ये जो वोट बैंक है उनको हमेशा हमेशा सत्ता में बिठाए रखेगा। और पिछली लोकसभा में उनको 37 सीटें मिल गई। उनको लग रहा है कि नहीं, ये पीडीए का कमाल है। लेकिन ये पीडीए का नहीं, ये इसका कमाल है कि जो मोदी के अंधभक्त थे, अनुयायी थे, वो उनकी परफॉर्मेंस से हिंदुओं को समर्थन न देने के कारण, उनकी परियोजनाओं को आगे न बढ़ाने के कारण खासे नाराज थे। और आरएसएस के बारे में कुछ टिप्पणियां नेताओं ने की थी, उससे आरएसएस के कार्यकर्ता भी घर पर बैठे रहे। इन सब का मिला जुला असर हुआ कि भाजपा की सीटें कम हो गई और समाजवादी पार्टी को सीटें मिली। कुछ तो उनकी र्यूमर जो फैक्ट्री है उसका भी काम रहा होगा, लेकिन इसमें पीडीए का है और ये पीडीए संगठित हो गया और आगे भी काम करता रहेगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो अखिलेश यादव योगी के बढ़ते जनाधार को काटने के लिए इसको रामबाण मानते हैं, पीडीए को, और इसलिए पीडीए 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 चलाते रहते हैं। और चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर योगी का कैरियर खराब करते रहें। अरे भाई, भाजपा में कैरियर किसी को यूं ही गिफ्ट में नहीं मिलता है, अर्न करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, यूं नहीं पहुंचे कि किसी ने तस्तरी में सजा के उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। उन्होंने अर्न किया है। जिन परिस्थितियों में 2017 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था वो विधायकों का दबाव था। ज्यादातर विधायक इस पक्ष में थे कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपी जाए, और उसका फायदा भी हुआ। वो चाह रहे हैं कि पीडीए एकजुट होता रहे, और पीडीए अगर एकजुट होगा तो उनकी सत्ता बरकरार रहेगी। और फिर इसके बाद में योगी बाहर निकलेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की पोजीशन खराब होगी तो पार्टी भी उनको दूध की मक्खी की तरह फेंक देगी और फिर योगी मठ चले जाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता को भी, जो भाजपा के कट्टर समर्थक थे, उनको भी एहसास हो गया है कि इस हद तक नहीं जाना है कि भाजपा हार जाए। और आरएसएस ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, उसके कार्यकर्ता भी आगे इस चीज को नहीं दोहराएंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से काम किया आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा में काम किया और दोनों जगह अच्छी सफलता मिली। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में फिर एक बार अखिलेश के अरमा आंसुओं में बह जाए और योगी मुख्यमंत्री बन जाए। संभावना आज इसी की दिखती है। और उस समय अखिलेश यादव नेता विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं नेता विपक्ष बन पाएंगे? क्योंकि वो तो पहले ही लोकसभा में है। तो अखिलेश जहां है, कम से कम 2029 तक वहीं रहेंगे। और 2027 में आज की जो परिस्थितियां हैं, जो आज का आकलन है, उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ फिर बहुमत के साथ वापस आएंगे और अखिलेश यादव उनके शपथ ग्रहण समारोह का पूर्व की तरह बहिष्कार करेंगे। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।